Hello viewers, welcome back to my channel Express Learning. Now the chapter that we're going to discuss today is called Reach for the Top, and it is the second part that we're going to discuss today, the one which has Maria Sharapova in it. अगर आप टेनिस थोड़ा भी फॉलो करते हो तो आपने मारिया शारापोवा का नाम जरूर सुना होगा, राइट? शी वाज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, लेकिन उसके टॉप प्लेयर बनने से पहले शी वेंट ऑन टू बिकम द नंबर वन प्लेयर आई थिंक इन 2005. उसके बनने के पीछे की क्या कहानी है ये हमें इस चैप्टर में देखना है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर कि वो पहले कौन से कंट्री में थी और फिर वो यूएस आई तो उसको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा. दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू लुक एट इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर हियर. मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं. सो व्हेन यू मीट मारिया शारापोवा, सो देर इज समथिंग डिसार्मिंग अबाउट हर. ठीक है ना? डिसार्मिंग मतलब एकदम आपको एट ईज वो कर देती है. सो देर इज नो फ्रिक्शन. ऐसा नहीं लगता है जैसे कि शी इज अग्रेसिव या फिर ऐसा कुछ. बहुत डिसार्मिंग टाइप से उसका जो बिहेवियर, उसका जो प्रेजेंस है वो है. ठीक है? समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर. तो वैसे तो वो कपड़े बहुत ग्लैमरस पहनती है और हमेशा स्माइल करती रहती है, लेकिन देर इज समथिंग इनसाइड. कुछ है उसके अंदर में, ठीक है, जो आप फील कर सकते हो. एक आग सी है, एक मतलब एक होता है ना, एक जज्बा सा है जो आप फील कर सकते हो इस ग्लैमरस अटायर के अंदर में या फिर एक उसके स्माइल के पीछे में. ठीक है? और इसकी वजह से ही शी वेंट ऑन टू बिकम द नंबर वन प्लेयर इन वुमेन्स टेनिस 2005 में. जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, ये समथिंग की वजह से, ये जो आग है उसकी वजह से ही शी वेंट ऑन टू बिकम द नंबर वन प्लेयर इन 2005. यहाँ मैं देख रहा हूँ कि समथिंग की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, तो सॉरी फॉर दैट. समथिंग इज शुड नॉट बी स्पेल्ड लाइक दिस. यहाँ पे एक एम एक्स्ट्रा है. सो शी वॉज बोर्न इन साइबेरिया. नाउ साइबेरिया इज अ पार्ट ऑफ रशिया, है ना? वो रशिया का एक एरिया है जिसको साइबेरिया बोलते हैं. और इसको सिर्फ 4 साल लगे. शी ओनली टुक 4 years एज अ प्रोफेशनल. तो जब इसने टेनिस को प्रोफेशनली खेलना शुरू किया, उसके 4 साल के भीतर ही शी रीच द पिनिकल. पिनिकल क्या मतलब होता है? टॉप. जो टॉप पोजीशन होता है उसको रीच करने में सिर्फ 4 ही साल लगे. मतलब आप ये भी समझो कि कितना टैलेंटेड थी और ये भी समझो कि इसने कितनी मेहनत की होगी. ठीक है? अब ये जब छोटी थी ना, तो इसकी कहानी अब थोड़ा सुनते देखते हैं. सो व्हेन शी वाज यंग एंड शी हैड नॉट इवन सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, शी वाज सेंट ऑफ टू द यूएसए. उसको यूएसए भेज दिया गया. ठीक है? उसके फादर के साथ में. फादर का नाम क्या है? यूरी. और यूएसए में कहाँ गए? फ्लोरिडा में. बट उसकी मदर येलेना को साथ में नहीं जाने दिया गया बिकॉज देयर वाज सम कॉम्प्लिकेशंस विद द वीजा. तो कुछ वीजा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से माँ साथ में नहीं आ पाई. बच्ची की उम्र कितनी है? शी इज ओनली 9 years. 9 साल की लड़की है. अपने फादर के साथ में गई, माँ साथ में है नहीं, तो दिस बिकम्स डिफिकल्ट एनीवे, है ना? ऐसे ही मुश्किल हो जाता है. और 9 साल की उम्र में भी शी यूज टू मिस हर मदर वेरी टेरिबली. ये तो होना ही होना है. ठीक है? दिक्कत ये थी कि हर फादर वॉज ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक एंड्स मीट. मतलब वहाँ जा करके कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, और काम भी ऐसा करना पड़ेगा कि इसकी टेनिस की ट्रेनिंग भी अच्छे से हो जाए और इनका खाना पीना भी चले. तो वो बहुत हार्डवर्क कर रहे थे इसके फादर यूरी जो थे. ठीक है? तो इससे भी मुलाकात इसकी बहुत कमी होती थी, इसकी शारापोवा की. ठीक है? मारिया शारापोवा की. तो शी हैड अ डिफिकल्ट टाइम व्हेन शी वाज यंग. जब छोटी थी तो बहुत मुश्किल हो रहा था इसको. लेकिन देखो ये क्या करती है, मतलब ये क्या, ये टूट जाती है? अगर टूट जाती तो क्या ये नंबर वन प्लेयर बन पाती? कभी नहीं. अब देखो और एक बात थी. सो शी वाज पुट इन अ हॉस्टल. हॉस्टल में थी ये, और बच्ची थी 9 साल की थी, तो 8 बजे ही बेड में चली जाती थी, 8 बजे सोने चली जाती थी. बाकी सारे जो टेनिस प्यूपिल्स थे, जो और भी टेनिस खिलाड़ी थे जो वहाँ पे थे, वो आते थे, थोड़े बड़े थे, वो आते थे 11 बजे, और वो आकर के इसको उठा देते थे बच्ची को, है ना? और उसको बोलते थे चलो कमरे को साफ करो, साफ सफाई करो, ये करो वो करो, काम लगा देते थे. होता ना रैगिंग टाइप से, उस टाइप से करते थे. तो इस पे ये बोलती है कि ये ना इसको और डिटर्मिन्ड बना दिया. जैसे आपके सामने में कोई दिक्कत आती है तो देर आर पीपल हु ब्रेक डाउन, वो टूट जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा. लेकिन मारिया शारापोवा बिकेम मोर एंड मोर डिटर्मिन्ड टू परस्यू हर गोल. अब उसका जो गोल था, उसको मतलब उसको जो नंबर वन प्लेयर बनना था, ये जो सोच रखा था इसने मन में, इसको और भी इसने और भी डिटर्मिन्ड हो गए उसको अचीव करने के लिए. ठीक है? और इनफैक्ट ये बोलती है कि शी पुट अप विथ मोर ह्यूमिलिएशंस एंड इंसल्ट्स फॉर हर गोल. तो अपने गोल के लिए इससे भी ज्यादा इंसल्टिंग मोमेंट्स को उसने झेला है. ये तो सीनियर्स उसके आए, उसको बोले ठीक है कमरे की सफाई कर दो, रूम को टाइडी अप कर दो. लेकिन शी सेज दैट शी हैज फेस्ड सिचुएशंस व्हिच आर इवन मोर ह्यूमिलिएटिंग, है ना? और उसको सिर्फ मन में एक ही बात थी कि मेरी बेइज्जती अभी हो रही, होने दो,
मुझे तो नंबर 1 प्लेयर बनना है, मुझे तो टेनिस में कुछ करके दिखाना है, ठीक है। और ये जो टफनेस है ना, ये एक्चुअली दिस इज द की व्हाई शी वेंट ऑन टू बिकम द नंबर 1 प्लेयर। पहली बात तो इसने 2004 में शी वन द विमेंस सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन। तो विंबलडन का विमेंस का सिंगल्स इसने जीत लिया, ठीक है, 2004 में। और एक साल बाद में शी वेंट ऑन टू बिकम द नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये विंबलडन को जीतना प्लस नंबर 1 प्लेयर बन जाना वर्ल्ड में, इट इज नॉट ईजी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टफनेस, ठीक है ना। उसका जो मीटियोरिक राइज था, उसका जो अचानक से राइज हो गया, उसके लिए वन हैज टू बी वेरी वेरी टफ, ठीक है। अब इसकी स्टोरी को सुनकर के मेनी पीपल हैव बीन टच्ड, बहुत लोगों के दिल तक ये बात पहुंच गई कि देखो इसने कितनी मेहनत करी। बट दिस गर्ल मारिया शारापोवा हैज नो प्लेस फॉर सेंटिमेंट्स। ये सेंटिमेंटल ज्यादा है नहीं, शी इज अ प्रैक्टिकल गर्ल, वो प्रैक्टिकल है। तो सेंटिमेंटल नहीं होगी, किस तरह की लड़की है, प्रैक्टिकल है। द स्ट्रेट लुक ऑन हर फेस व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चंस क्लियरली टेल्स us that she believes that sacrifices she's made are worth it। तो ये ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं होती कि देखो मैंने तो ऐसे सैक्रिफाइसेस किए, मेरी जिंदगी बहुत तबाह थी शुरुआत में, ऐसे वैसे। शी इज नॉट वेरी वेरी सेंटिमेंटल अबाउट इट, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। और वो क्या बोलती है, वो क्लियरली बोलती है कि जो सैक्रिफाइसेस उसने किए दे वर वर्थ इट, है ना। द सैक्रिफाइसेस जो उसने किए वो अच्छा ही किया उसने किया, और सैक्रिफाइसेस अगर नहीं करती तो शी वुड नॉट बीन एबल टू बिकम द नंबर 1 प्लेयर, है ना। और अपने बारे में क्या बोलती है, आई एम वेरी वेरी कंपेटिटिव, बहुत कंपेटिटिव हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं कि हार मान जाने वाली हूँ। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, जो भी मैं करती हूँ बहुत मेहनत से करती हूँ, इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है। तो आप देखोगे तो एक प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे आपको नजर आएगी, यू विल सी दैट शी इज काइंड ऑफ वेरी प्रैक्टिकल, शी इज नॉट वेरी सेंटिमेंटल कि मेरे फादर यहाँ थे, मेरी मम्मी वहाँ थी और मुझे बहुत दिक्कतें हुई, ये सब ये नहीं सोचती है, ठीक है। तो शी स्पीक्स विद एन अमेरिकन एक्सेंट। अभी 10 साल में अमेरिका पहुंच गई थी तो वहां के एक्सेंट को तो इसने अच्छे से सीख लिया, लेकिन शी प्राउडली कॉल्स सेल्फ रशियन, ये मानती है अपने आप को रशियन है, मतलब रशिया से ज्यादा कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि यूएस से इसका कोई मतलब ही नहीं है। शी सेज दैट यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ अ लाइफ, उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है यूएस, क्योंकि उसकी वजह से ही तो उसको सक्सेस मिला ना। बट रशिया इज इन हर ब्लड, शी हैज अ रशियन ब्लड, है ना, उसके ब्लड में तो रशिया है। और वो बोलती है कि अगर ओलंपिक्स खेलने के लिए मुझे रशिया वाले बोलेंगे तो मैं रशिया से ही ओलंपिक खेलना पसंद करूंगी। सो यू कैन सी दैट शी इज ऑल्सो वेरी पेट्रियोटिक, एट द सेम टाइम बीइंग थैंकफुल टू अमेरिका। अमेरिका के लिए वो थैंकफुल है, अमेरिका इज अ बिग पार्ट इन हर लाइफ, हैज अ बिग पार्ट इन हर लाइफ, लेकिन शी इज रशियन, ठीक है। अब ये देखो है तो टीनेज थी, ज्यादा एज है नहीं इसकी। तो व्हेन लाइक अदर टीनेज सेंसेशंस, जो टीनेज में लोग बहुत सेंसेशनल हो जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसको पसंद है। क्या क्या पसंद है देखो, तो मिलती जुलती चीज़ें, फैशन हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग, ये सब इसकी हॉबीज़ है। तो आप किसी भी टीनेजर से पूछो तो फैशन की चीज़ें, डांसिंग, सिंगिंग लगभग सभी लोगों को पसंद होता है। और इसको बुक्स पढ़ना भी पसंद है ना, ये इतना कॉमन नहीं है बाय द वे, बहुत सारे टीनेजर्स को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, बहुत लोगों को है भी लेकिन बहुत कम ही लोगों को है। तो शी लाइक्स रीडिंग बुक्स बाय द वे, एंड शी लाइक्स रीडिंग आर्थर कॉनन डॉयल। सो आर्थर कॉनन डॉयल अगर आप नहीं जानते हो तो ये बहुत अच्छे बुक्स लिखता था शेरलॉक होम्स पे, शेरलॉक होम्स के सीरीज को इसने ही लिखा है। सो इज ऑल्सो अ वेरी गुड राइटर। एट द सेम टाइम देयर इज वन थिंग which is kind of strange, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स। तो शाम के वक्त में ये बहुत अच्छे अच्छे गाउन्स पहनती है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा अटपटा सा होता है, इट अपीयर्स एट ऑड्स। थोड़ा अटपटा सा इसलिए है क्योंकि शी लव्स पैनकेक्स, है ना, एंड चॉकलेट स्प्रेड विथ फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। तो इन सब चीज़ों को अगर आप लव करते हो, इफ़ यू लाइक पैनकेक्स एंड चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, तो ये सब बहुत चांसेस है कि आपके ड्रेस पे ये सब गिर जाएंगे, है ना। दे कैन डर्टी योर क्लोथ्स वेरी इजिली। उसके बावजूद भी शी लाइक्स इवनिंग गाउन्स। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जब घर में होते हैं तो वी डोंट वेयर सोफिस्टिकेटेड क्लोथ्स, डू वी। हम बहुत एक्सपेंसिव या फिर सोफिस्टिकेटेड कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि हम घर में खाना खाते रहते हैं। और स्पेशली मान लो कि आपको बहुत चॉकलेट स्प्रेड खाने की आदत है, या फिर पैनकेक्स आपको खाने की आदत है, जो जिससे कि कपड़े गंदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये थोड़ा अटपटा सा है, ये जो हमें इसके बारे में पता चला, ठीक है। और इसको ना कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है, मारिया शारापोवा को कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है कि शी रशियन, इज शी दिस काइंड, इज शी दैट काइंड, ये करना थोड़ा मुश्किल है। इट इज इन फैक्ट हर टैलेंट एंड सैक्रिफाइस दैट हैज लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो एक्चुअली ये बात सच है कि अगर देखो तो उसके टैलेंट को और उसके सैक्रिफाइस की वजह से ही शी इज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो नंबर वन प्लेयर जा करके बन पाई है,
ठीक है। और पैसों के बारे में भी बोलती है, यंग की लड़की है, जैसे टीनेजर ही है, तो टीनेज के टाइम में अगर आपको पैसे मिले तो बहुत सारे लोग बहक जाते हैं, लेकिन देखो ये कितना इंटेलिजेंट जवाब देती है। शी सेज मॉनिटरी गेन्स जो उसको मिलते हैं, दैट ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन, पैसों से मोटिवेशन मिलता है। टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, एक बिजनेस भी है स्पोर्ट भी है, तो दिस इज सच अ सेंसिबल आंसर, है ना, कितना सेंसिबल तरीके से बात कर रही है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहला जो इसके दिमाग में है बात, वो पैसे से नहीं है, पैसों के पीछे नहीं भागती है ये। द फर्स्ट थिंग दैट शी हैज ऑन हर माइंड इज टू बिकम द नंबर वन प्लेयर इन द वर्ल्ड। सबसे एक नंबर प्लेयर सबसे पहले इसके दिमाग में है, ठीक है। दैट इज द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और इसी सपने की वजह से ये इतना इसने हार्डवर्क किया, इतने सेक्रीफाइसेस किए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव इन दिस चैप्टर, रीच फॉर द टॉप सेकंड पार्ट। आप देखोगे तो ये संतोष वाले चैप्टर से थोड़ा मिलता जुलता है। संतोष वाले चैप्टर में उसकी फैमिली थोड़ा उसके अगेंस्ट थी, यहाँ पे फैमिली तो सपोर्टिव है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस थे वो अगेंस्ट थे। दोनों ने सर्कमस्टांसेस को फाइट किया, दोनों ने सक्सेस को अचीव किया, दोनों का नाम बहुत ही ज़्यादा हुआ। सुमारे शारापोवा को तो पूरी दुनिया में जाना जाता है, संतोष का भी बहुत नाम है, संतोष यादव का, ठीक है। So that's all we have in this chapter. I hope you understood this chapter and you enjoyed watching this video. Thank you very much for your time.